अच्छा, तो अभी हम लोग आज करते हैं H2S के तीनों हो गए थे ना कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पिंक से कलरलेस हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन। फिर हमने ये भी किया था कि वर्ड क्लियर क्यों नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। हम लोग ने सल्फर डाइऑक्साइड में क्लियर पढ़ा था, इसमें क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, वो पहले हो गया। अभी हम लोग आज करेंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन भी एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस का मतलब याद है, जो मतलब पानी में घोलते तो एसिड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बुक है तो उधर देख, क्लोरीन का एक कलर है। बाकी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, मोस्टली सब कलरलेस गैस था, ठीक है। मोस्टली सब कलरलेस गैस था, ठीक है। तो क्लोरीन का कलर है, और हमने एक पढ़ा था H2S का रॉटन एक्समेल है, ठीक है। H2S रॉटन एक्समेल है, ये तो दिमाग में ऐसे फिट कर ले कि कभी निकले ना, क्योंकि वो आता ही रहेगा कि H2S क्या है, रॉटन एक्समेल, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का कलर क्या है? क्लोरीन का है ग्रीनिश येलो कलर। कौन सा कलर है? ठीक है। तो वो लोग क्या पूछेंगे, फिर से वो लोग घुमा फिरा के पूछेंगे कि ग्रीनिश येलो कलर गैस विच टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। समझा? तो हमें पता है ब्लू से रेड, अच्छा ये एसिड हमें पता है ना, एसिड ब्लू से रेड कलर कर देता है, ठीक है, और बेस रेड से ब्लू कर देता है। ये कभी पढ़ा है बचपन में एसिड बेस सॉल्ट, 6th 7th 8th में? लिटमस पेपर ब्लू से रेड, रेड से ब्लू हो जाता है। हाँ, तो यही है, क्योंकि क्लोरीन एसिडिक गैस है तो वो ब्लू से रेड करता है, फिर उसको ब्लीच कर देता है। क्या करता है? ब्लीच करना, तो एकदम ये कर देता है तो पूरे, और वो उसको पूरा ब्लीच करता है। तो पहले वो ब्लू से उसको रेड करेगा और फिर उसको ब्लीच कर देगा। ब्लीच मतलब एकदम, मतलब क्या बोल सकते हैं, कलरलेस हो जाएगा एकदम, ठीक है। एकदम मतलब होता है स्पॉटलेस, ठीक है, मतलब उसका कोई कलर ही नहीं होता, समझा? पहले वो ब्लू से रेड करेगा और फिर उसको ब्लीच कर देगा, मतलब कोई कलर होगा ही नहीं, ठीक है। और एक चीज उधर है, उसका रिएक्शन है ना, उसका रिएक्शन, उसमें एक ओ है, उसको नासेंट लिखा है, उसको अंडरलाइन कर। एकदम छोटा बॉक्स ब्लैक कलर में हाईलाइट है, लेकिन वो नासेंट ऑक्सीजन लिखा है, उसको हाईलाइट कर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी नासेंट ऑक्सीजन क्या होता है हम ढूंढेंगे। नासेंट ऑक्सीजन क्या होता है? हाँ, तो मतलब भी लिख ही दे तो। हाँ, हाँ, इतना लिख दे, द रिएक्टिविटी ऑफ नासेंट ऑक्सीजन इज वेरी हाई। तो रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है, और वो बहुत अनस्टेबल होता है, समझा? मतलब हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन O2 लिखते हैं ना, हम नॉर्मल ऑक्सीजन O2 लिखते हैं ना, इधर O लिखा है, सिर्फ O लिखा है, वो भी ब्रैकेट में O लिखा है, समझा? तो वो ब्लीच हो जाएगा। हाँ, समझा? तो इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई, तो वो ब्लीच हो के वो HOCl बनाता है। वो HOCl क्या कर देता है, वो नासेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो फिर से बुक में आ जाते हैं। बुक में क्या लिखा है, Cl2 + H2 हमें HCl देता है, ऑब्वियसली HCl देगा, और HOCl दे तो उसके साथ क्या देता है, HOCl। अभी वो HOCl ये बन जाता है, वो HCl वो डिकम्पोज हो जाता है और वो नासेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। नासेंट मतलब जो O2 के फॉर्म में नहीं, वो सिंगल फॉर्म में, तो ये जो सिंगल फॉर्म में तो उसका रिएक्टिविटी बहुत हाई रहता है और वो बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। इतना वैसे भी नहीं पढ़ना है, बस याद रखना कि नासेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है, उसका पंजेंट स्मेलिंग है, ठीक है। अमोनिया और क्लोरीन का पंजेंट स्मेलिंग होता है, समझा? अमोनिया और क्लोरीन पंजेंट स्मेलिंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो सर फर्स्ट टेस्ट क्या हमने पढ़ा कि ब्लू से रेड होता है, रेड से ब्लीच हो जाता है। ये तीनों स्टेप याद रखना है। ब्लीच वाला बहुत पूछते बोलो कि ग्रीनिश येलो गैस या एसिडिक गैस विच ब्लीचेस द लिटमस पेपर, तो वो याद रहना चाहिए, समझा? वो याद रहना चाहिए। फिर अगर पूछा कि कौन सा नासेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो भी हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। केनू को भी पढ़ना है। ओह आंटी, मम्मा को तो
ठीक है, तो पहला वाला टेस्ट समझा तुझे? ठीक है, हाँ। और फिर सेकेंड वाला टेस्ट को 3, 4, 5 स्टार के देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछेंगे। उफ, ये रिकनेक्टिंग ही होती रहती हूँ मैं पूरा टाइम। अभी आ गई? हाँ, जो सेकेंड वाला टेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ब्लैक वाला। ठीक है, उसको ऐसा 5 5 5 ऐसा देते हैं, 5 ये देते हैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, मुझे देखकर से ठीक है, नहीं आ रहा तुम्हारा। तेरा माइक प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तेरे साइड से। तुम्हारे माइक में कुछ माइक्रोफोन में गड़बड़ हो रहा है। अब सुनाई दे रहा है? तुम्हारे माइक में कुछ गड़बड़, मुझे तेरा आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, अच्छा नहीं सुनाई देगा कैसे मुझे, मेरा ब्लूटूथ है। अभी बोल, हेलो बोल, हेलो बोल। हाँ कुछ नहीं, चल तेरा आवाज कम करके रखी है। चल, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी बराबर से? हाँ, ये जो सेकंड वाला दिया ना क्लोरीन का, टर्न्स ब्लू ब्लैक, ठीक है, उधर ऐसा 3 3 3 या 4 या 5 स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ये वाला होता है और एक वो जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, सिल्वरी ब्लैक लेड एसिटेट का, H2S याद है? H2S का हमने लास्ट में एकदम किया था कि वो टर्न कर देता है मॉइस्ट लेड एसिटेट इनटू सिल्वरी ब्लैक। ठीक है, तो ये दोनों चीज मोस्टली हर पेपर में पूछते हैं। ठीक है, बोर्ड्स का पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल के पेपर में आते हैं। तो टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर, अच्छा मॉइस्ट स्टार्च उधर लिखा सिर्फ आयोडाइड है, लेकिन हमें पूरा लिखना है। ठीक है, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर। ठीक है, तो टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, तो वो लोग वही पूछेंगे, गैस विच टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, या ग्रीनिश येलो गैस टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इनटू डैश। तो हमें दोनों लिखना है, ब्लू ब्लैक, सिर्फ ब्लू सिर्फ ब्लैक लिखना है? नहीं, क्या लिखेगी तू? ब्लू ब्लैक। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अभी किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वो सिर्फ आयोडाइड पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर के साथ। ठीक है, गीला, थोड़ा सा स्टार्ची रहता है, थोड़ा मॉइस्ट रहता है, थोड़ा गीला रहता है। ठीक है, देखो उधर KI प्लस स्टार्च सोल्यूशन दिया ना, KI प्लस स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड सोल्यूशन आता है ना, मतलब वो पानी में घोल के डाला है। ठीक है, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, ये थोड़ा बेसिक है कि जब भी सोल्यूशन आता है तो उसको पानी में घोल के रखा। जब भी वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड आता है, मतलब पानी कम और वो एलिमेंट ज़्यादा, जैसे हम पढ़े ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये पढ़ा है ना आगे के वाले चैप्टर्स में। तो क्यों हम लोग बोलते हैं ना, और मैंने हमेशा वो वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड भी लिखने का, नहीं तो बोर्ड में हम लोग की मिस बोलती थी कि तुम पूरा लिखोगे और कॉन्सेंट्रेटेड हट गया, एक चीज़ हट गया, वो चीज़ हट गया, तो पूरा 1 मार्क का जाता है। और केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस 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 लिखने आता है पेपर में। ठीक है, और बहुत कम ये ऑब्जर्वेशन आता है, तो ऑब्जर्वेशन में मतलब एक वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए कि ब्लू ब्लैक है तो ब्लू ब्लैक। जैसे हमने H2S और हाइड्रोजन H2S का और SO2 का देखा ना कि वो कलरलेस पिंक से, एक दोनों सेम ही काम करे, पर एक पिंक से क्लियर कलरलेस करे और एक पिंक से सिर्फ कलरलेस करे। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7MnO4 KMnO4। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सल्फर का ये भी गिव रीजन भी किया था, हमने किया था उस दिन। हाँ, तो इसलिए ये मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर। ठीक है, तो अगर कभी भी वर्ड सोल्यूशन दिया मतलब बाय डिफॉल्ट समझ लें ये पानी है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हाँ, और एक है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कम और वो एलिमेंट ज़्यादा। जैसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H2SO4 ज़्यादा रहेगा और पानी कम रहेगा। ठीक है, और अगर डाइल्यूट बोलते हैं ना, डाइल्यूट मतलब एकदम पतला सा। ठीक है, तो समझ लेने का कि दाल बनाते ना कभी कभी, दाल, तो कभी कभी दाल में पानी ज़्यादा और दाल कम रहता है। ठीक है,
एकदम पतला सा दाल होता है ना, कभी कभी सांभर तो बनाते हैं, ठीक है, कम और ये ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा, तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, मतलब पानी ज़्यादा और जो एलिमेंट है वो कम है, ठीक है। तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, समझा। सोल्यूशन, हाँ ये अलग अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में मतलब पानी में घोरा हुआ, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं है सोल्यूशन में, लेकिन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली पानी का क्वांटिटी बताता है। सोल्यूशन मतलब है कि इसको पानी में घोला या थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा गीलापन है, जब पूरा पानी में भी नहीं घोला होगा ना तो थोड़ा सा गीलापन रहेगा, ठीक है। फिर भी हम ये पूरे डिफरेंस बिटवीन हाँ अच्छा, an aqueous solution is a solution in which the solvent is water, मतलब हमने उसको पानी के अंदर ही घोल के रखा है। सोल्यूशन मतलब हमने उसको पानी के अंदर ही घोला है, हमने ये नहीं देखा है कि ये कम है या ज़्यादा है, ठीक है। पर डाइल्यूट में अगर हम नेसेसरी नहीं कि हमें उसको पानी में ही घोलना है, ठीक है, हमें बस देखना है कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं ना वो मतलब पानी ज़्यादा और जो चीज़ है वो कम है, ठीक है। वो घुले ना घुले वो दूसरी बात है, लेकिन पानी ज़्यादा और वो चीज़ कम, और एक्वस में तो उसको पानी के अंदर डाल के मिक्स कर दो, जैसे कि हाँ ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, एक मिनट सोचने मुझे, हाँ जैसे सपोज मैंने चीनी और पानी ली, ठीक है, मेरा क्या इंटेंशन है, एक है कि मैं चीनी को पानी के अंदर घोल के मुझे पीना है, ठीक है, चीनी को पानी के अंदर घोल के पीना, ठीक है। अब एक चीनी और पानी दिया और मुझे बोला कि इसको ये घुले या ना घुले, लेकिन पानी ज़्यादा रहना चाहिए और चीनी कम रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 200 ml पानी लिया, पानी इतना सारा लिया और चीनी इतना सा लिया, वो घुले या ना घुले, मेरा चीनी पानी से कम ही रहेगा ना, वो घुल नहीं रहा इधर, वो कम है, लेकिन वो दोनों प्रेजेंट है, पानी ज़्यादा और चीनी का, उसमें वो नेसेसरी नहीं कि वो उसके अंदर घुलना चाहिए, लेकिन पानी के अंदर क्या उसमें वो घुलना चाहिए, ठीक है। जब एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं मतलब पानी के अंदर डाल के उसको घोल के दिया है, थोड़ा बहुत समझा इधर उधर, हाँ ठीक है, इतना समझा, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा इधर उधर याद रखना कि अभी इतना तो कोई पूछेगा नहीं डिटेल में, बस ये याद रखना कि स्टार्च सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर मतलब KI, उस आयोडाइड पेपर का ये दिया वो लोग ने कॉम्पोजिशन, तो KI प्लस स्टार्च सोल्यूशन ब्लू ब्लैक, क्या याद रखना है, ब्लू ब्लैक, Cl2 ब्लू ब्लैक, Cl2 ब्लू ब्लैक मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर, समझा इतना। फिर इसके बाद हमने नहीं किया था हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एसिडिक गैस है, अच्छा उसका लिटमस टेस्ट सबके सामने, लिटमस टेस्ट, अरे कोई भी एसिडिक गैस हो वो क्या करेगा, वो ब्लू से रेड ही करेगा, एसिड है ना, ब्लू से रेड ही करेगा, समझा। तो सपोज अभी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं उसका, और उसका भी पाद वाला स्मेल है, ठीक है, वो भी पाद मारते मारते घूमता रहता है, ठीक है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों का पंजेंट स्मेल है, अच्छा। ये वाला जो रिएक्शन भी दिया है ना हाइड्रोजन क्लोराइड का फर्स्ट वाला NH3 प्लस HCl, ये इंपॉर्टेंट है एज ए रिएक्शन क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में आ जाता है, ठीक है। तो NH3 प्लस HCl वेपर्स क्या देता है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, समझा। तो उसको बोलते हैं डेंस वाइट फिल्म्स। अच्छा तुम लोग को फर्स्ट टर्म में पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। NH3 प्लस HCl मतलब जब भी हम अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ ये करते ना, अमोनिया और हाइड्रोजन को हमें जब भी हम लोग उसको रिएक्ट करवाते तो वो NH4Cl देता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का भी सुना है, वाइट कलर का होता है। ये ना हम लोग को मिस हमारी इसमें दिखाती थी लैब में जाके, अमोनिया लेके आती थी, HCl डालती थी, ऐसा वाइट वाइट धुआं निकलता था। केमिस्ट्री तो मुझे आधा टाइम मैजिक ही लगता था, ये हो क्या रहा है जिंदगी में, मुझे लगता था टीचर मैजिक शो करे, इधर उधर फुर कुछ अलग ही निकलता है, ठीक है। तो HCl और जब भी हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया उसको मिक्स करते हैं तो क्या निकलता है, डेंस वाइट फ्यूम्स,
समझा? क्लियर? ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा मोटा मोटा धुआं निकलता है, ठीक है, याद करने दो। डेंस वाइट फ्यूज, ठीक है, दोनों तीनों वर्ड लिखना एक साथ, डेंस वाइट फ्यूज एकदम मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, वेन अ ग्लास रॉड, अभी वैसे नहीं ड्रिप करते इसको, कैसे करते ना, एक ग्लास रॉड लेते हैं और उसको ना अमोनिया में से पहले अमोनिया सोल्यूशन में से डिप करके उसको एक्चुअली HCl वेपर्स यूज़ किया, वेपर्स मतलब उसका धुआं यूज़ किया, मतलब कोई सोल्यूशन कुछ यूज़ नहीं किया, तो उसके पास जैसे ऐसे ला के रख देते, जैसे हमने हाइड्रोजन का बहुत बार किया ना, वो पॉप साउंड से होता है उसको ग्लोइंग स्प्लिंटर और ये सब, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऐसा वेपर रहता है और अमोनिया में कोई ग्लास रॉड को अमोनिया में डिप करते और ऐसे लेके आते तो वो वाइट वाइट फ्यूज निकलने लगता। जब हम लोग को मिस कराती थी वो तो हमारा HCl ही लेती थी, क्योंकि कहाँ स्कूल में धुआं कहाँ मिलेगा बैठ के, तो वो लोग HCl के अंदर ही थोड़ा अमोनिया का वो रॉड डिप करते थे, तो पूरा वाइट 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 मस्त लगता था। अभी तुम्हारा पता नहीं 10th में होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10th में 15 मार्क्स का ये होता है, था अभी कोरोना के पहले भी, पता नहीं क्या हो गया। कोरोना के पहले मतलब आपको लैब में बैठ के 15 मार्क्स आपको सब, मतलब आपको ही रिएक्शन करना है, आपको ही रिएक्शंस लिखना भी है, आपने क्या रिएक्शन किया वो लिखना भी है, के सामने सब सामान दिया रहता है, इतना हाई फाई कुछ नहीं रहता था, मतलब कुछ 10-15 मिनट का काम ही रहता था। 3 बार हम लोग मुश्किल से गए लैब में, तो वो सब रखा रहता था आपके सामने, जो रखा है आपको उसको ऐसा डालना है और फिर ऐसा धुआं निकलेगा, तो आपको देख के दिखना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। हम लोग को मिस बोलती थी रिएक्शंस लर्न करके जाओ, जो दिखा है वो लिख दो, धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा वो छोड़ दो। तो हम लोग पूरा लर्न करके जाते थे, जो सामने रखा रहता तो पहले लिख लेते थे, फिर आराम से ऐसे करते रहते थे टाइम पास। फिर अगर मिस बोली थी बना कि नहीं बना, कभी कभी तो पता क्या करते थे, कोई कोई तो वो ये होता है NaOH होता है शायद, मतलब पूरा कलरलेस होता है उसका, कोई मतलब पानी के जैसा, तो कोई कोई तो उसको सूंघता भी रहता है, मतलब कुछ भी करता रहता है, कोई उसको पी, कोई कोई तो पी लेता है। एक बार तो इतने 4 वो टेस्ट ट्यूब होते ना वही तोड़ दिया, वो क्या कर रहा था सब फुट 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 उसे तोड़ दिया, पर वो इतना महंगा नहीं होता ना, तो उतना वो नहीं होता, इतना उसको पेनल्टी लगा नहीं, केमिस्ट्री लैब में था, पर सर से उसने बहुत झाड़ खाया था, लेकिन फिर उसने सब तोड़ दिया। फिर वो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, हाँ अमोनिया का स्मेल एकदम ऐसा पाद वाला स्मेल होता है ना, तो एक दिन तो उसको सूंघ रहा था, पता नहीं वो अमोनिया का कुछ था, वो सूंघ के पूरा पता है पूरा 5-6 पीरियड जितना बाकी था मतलब मैं तो उल्टी कर दूंगा उल्टी कर दूंगा उल्टी कर दूंगा। फिर एक बार हमारी मिस वो H2S लेके आई थी क्लासरूम में, बस हो गया, उसके बाद तो अरे जो अभी हमारे स्कूल में सब गुजराती ज्यादा ही थे ना, तो अरे मिस आप क्या कर रहे हो, ये क्या पचा अंडे का स्मेल आ रहा है, ये वो तो कुछ भी, मतलब इतना हम लोग ये करते थे ना तभी। और हमारी केमिस्ट्री की टीचर विधि मिस थी, ठीक है, वो तो क्या मतलब इतना मजा करती थी ना वो, मतलब वो मजा नहीं करती थी, उनका एक्चुअली सब पढ़ा के हो जाता था, वो फटाफट फटाफट पढ़ाती थी और फटाफट फटाफट उनका सब हो जाता है, वो पहले से ऐसी है, पता नहीं कहाँ से स्पीड आता है, फटाफट बोलती है फटाफट लिखते हो जाता है, तो कितना टाइम बचा रहता था ना, तो वो ये सब करती थी, बैठ बैठ के हम लोग को दिखाती थी ये वो, तो हम लोग इतना मजा, तो मतलब सच्ची में घर में बैठ के कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। तो ये हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड याद रहेगा, डेंस वाइट फ्यूज, ठीक है। और अगर डेंस वाइट फ्यूज नहीं याद रखने का पाउडर, हम लोग पाउडर गिराते पता है ऐसे, पूरा पाउडर पाउडर नहीं हो जाता, कभी कभी पाउडर गिराया है जिंदगी में, मैं तो बहुत बार गिराई हूँ, तो रोज ही गिराती हूँ, बहुत बार नहीं रोज गिराती हूँ पाउडर, फिर बाबा क्यों गिराते, तो ऐसे पाउडर गिर जाते हैं ना, तो पूरा सा वाइट 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 हो जाता है ना, वैसे ही निकलता है वो, ठीक है, तो वो डेंस वाइट फ्यूज, समझा? अच्छा, और दूसरा है कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, मतलब जब भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को, अब है सिल्वर, क्या है इधर सिल्वर का सोल्यूशन है AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो एक्वस है, ठीक है, मतलब AgNO3 को पानी में घोल के डाला है और हमने HCl लिया है, अभी इसमें HCl का कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता चला, ठीक है, HCl डाला है, तो क्या बनता है Ag से, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, समझा? समझा? हाँ,
तो तेरा 2 हो जाएगा HCl के साथ। एक है डेंस वाइट फ्यूम जब भी अमोनिया के साथ होता है, और जब भी AgNO3 एक्वस सोल्यूशन के साथ होता है तो वो AgCl देता है, वो है कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब दही का कलर है। ठीक है, समझा? हाँ, तो precipitate of AgCl is insoluble in NH4OH but insoluble in dilute HNO3। और ये भी दिया कि वो लोग ने हाँ क्या लिखा, the precipitate of AgCl is soluble in NH4OH but insoluble in dilute HNO3। अच्छा, वो लोग बोल रहे कि वो HCl सल्यूबल है NH4OH में, वो याद कर लेना, ठीक है, कि वो किस में सल्यूबल है किस में इनसल्यूबल है। ठीक है, वो मैं क्या समझा इसमें। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद हुआ HCl का, 2 चीज़, एक डेंस वाइट फ्यूज और एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट। इस एग्जाम में पूछे नहीं पूछे 10th में, तो ये तुम लोग को करना पड़ता है, तो सबको तो आ ही जाता है एग्जाम। ठीक है, समझा? ये दोनों रिएक्शंस लर्न करना, बाकी ऊपर नीचे इतना लर्न करने की, मैंने बोला ना इस चैप्टर में रिएक्शन से सब ऑब्जर्वेशन ही लर्न करना है, कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, समझा इतना? क्लियर? अच्छा, हमने H2S कर लिया था, अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फिर से एसिडिक गैस है, वो ब्लू को रेड में कर देता है। ठीक है, वो ब्लू को रेड में कर देता है। उसके 2 टेस्ट है। ठीक है, ये एक होता है लिबरेट्स आयोडीन, दैट इज वॉइडेड वेपर्स फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। KI सोल्यूशन में जब भी हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डालते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो वो क्या होता है, वो आयोड Ki plus 2NO2 KNiO2 plus I2, मतलब ये हाँ टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन, मतलब एक्चुअली आयोडीन का कलर पर्पल होता है, पता है ना, आयोडीन का कलर पर्पल होता है। ठीक है, वो आयोडीन के पर्पल कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, लिबरेट्स आयोडीन वॉयलेट वेपर्स फ्रॉम पोटेशियम। तो 2 एक्चुअली उसका, एक तो है कि वो आयोडीन भी निकालता है और उसको एक तो I2 निकल रहा है और एक KNO2, देख 2 रिएक्टेंट्स बन रहे हैं ना, तो I2 निकलता है तो वॉयलेट वेपर्स भी निकलते हैं, और एक है वो जो पेपर जिसके साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, पेपर या सोल्यूशन कुछ भी हो, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन दिया तो मोस्ट प्रेफरेबली वॉयलेट वेपर्स ही आएगा। ठीक है, सोल्यूशन के साथ वो मोस्टली I2 निकाल रहा है ना, आयोडीन, तो वो ये हो जाएगा। और अगर आयोडाइड पेपर आया तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मोस्टली वॉयलेट वेपर्स आता है, पर्पल मतलब ना, वॉयलेट लिखा तो वॉयलेट लिखना। ठीक है, अच्छा, और एक है हाँ, इसका कलर क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना रेडिश ब्राउन होता है। ये भी पूरा एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने का कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन दोनों लिखना है, सिर्फ ब्राउन सिर्फ रेड नहीं लिखना, क्योंकि इसके बाद नाइट्रोजन भी आता है, वो अलग लेवल का गैस, उसका भी शायद कुछ कलर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये रेडिश ब्राउन कलर, उसका ओडर होता है इरिटेटिंग, मतलब हम लोग को पसंद नहीं। ठीक है, मतलब स्पंजेंट या रॉटन एग नहीं, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं ना, तो हम लोग को बहुत ये कहते हैं परेशान करने वाला। ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री लैब वैसे भी अच्छा नहीं होता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समझा तुझे? मुझे पर लेकिन बड़ा मजा आता था केमिस्ट्री का वो सब देखने, मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जादू चल रहा है, जादू लगता था मुझे वो। अच्छा, और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व्स इन कोल्ड वाटर टू गिव अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन सोल्यूशन विच एक्ट्स एज अ ब्लू लिटमस एंड टर्न्स इट रेड। अच्छा, ये इतना पूछते तो है नहीं, लेकिन NO2 इज कॉल्ड अ मिक्स एसिड एनहाइड्राइड, हाँ ये पूछ लेंगे, बस याद रख ले कि NO2 इज कॉल्ड मिक्स एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि जब भी हम अगर बेसिक बोलो तो इसमें थोड़ा सा ऐसा उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा लिखा, बेसिक क्या होता है, वो HNO2 और HNO3 दोनों बनाता है, HNO2 और HNO3 दोनों बना रहा है, इसीलिए उसको मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, मतलब दो एसिड बन रहा है, HNO2 और HNO3। ठीक है, जब भी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में घोलते हैं तो 2 एसिड बन रहा है, HNO2 और HNO3, इसलिए उसको मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे आया तो लिख देना, बाकी मुझे नहीं लगता आएगा, पूछते भी नहीं है, बस ये पूछ सकते हैं कि मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, तो NO2। अगर पूछ लिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि HNO2 और HNO3 दोनों दे रहे हैं, बस समझा कुछ?
इट डिजॉल्व्स इन कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर में मिक्स हो रहा है, ठीक है, टू गिव अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने दो इंपॉर्टेंट इस पेज में से दे दिया, वो है सिल्वरी ब्लैक और ब्लू ब्लैक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो K2Cr2O7 का वो गिव रीजन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वो HCl और वो सब के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, समझा? ठीक है, अब हम थोड़े क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखेंगे? ठीक है, अभी हमने HCl पढ़ा ना, HCl, ठीक है, HCl ऑन रिएक्शन, अच्छा मैंने क्वेश्चंस का ये निकाला, HCl ऑन रिएक्शन विद क्या है, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाँ, अमोनिया के साथ ना। अच्छा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट का कलर बोलो, तो ऑब्जर्वेशन लिखना है। हमने क्वेश्चन ही बना दिया ऑब्जर्वेशन करके। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन लिखो जब HCl और रिएक्ट करते हैं AgNO3 के साथ, तो ऑप्शन दे देंगे तुझे डेंस वाइट फ्यूम्स, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वरी ब्लैक और ब्लू ब्लैक, तो तेरा आंसर होना चाहिए कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। AgCl का कलर क्या होता है? कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, समझा? कर्डी वाइट लिखना मतलब दही का कलर आ जाता है, समझा? अच्छा, ग्रीनिश येलो गैस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस क्या होता है? बुक में देख के बता दो, अभी पढ़ा था, भूल गए? क्लोरीन, हाँ, रात तक थक जाते हैं। हम लोग भी थक ही जाते हैं, हम भी लास्ट का आधा घंटा क्लास में क्या सर पढ़ाते, सर को ही पता रहता है, नहीं पता रहता, सर को खुद को नहीं पता रहता क्या पढ़ाते। ठीक है, अच्छा, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड वो हम बोलेंगे HNO2, ठीक है। फिर और कुछ है क्या? यहाँ फिर वो, हाँ, NO2 सॉरी, HNO2 नहीं, NO2 मैंने कर, NO2 को बोलते, ठीक है, NO2 को लिखा ना, उसमें अगर पूछे तो बोलते ना कि कोल्ड वाटर में मिक्स करते तो नाइट्रस एसिड भी बनते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बनता है, समझा? दोनों मिलकर तो मिक्स एसिड है, दो एसिड बनता है बैठ के, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या है? ग्रीनिश येलो गैस मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू ब्लैक, ठीक है। ग्रीनिश, ये बेसिक है, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर पेपर ब्लू ब्लैक, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्लू ब्लैक, जब भी हम ग्रीन इसको पास करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक बनेगा, ठीक है ना? ब्लू ब्लैक समझ आ रहे थे? ठीक है, ये हो गया। और एक हमने लेड एसीटेट का पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है। एसीटेट, लेड एसीटेट पेपर किसका है? किसका? लेड एसीटेट पेपर विथ हाइड्रो H2S क्या बनाता है वो? H2S, हाइड्रोजन सल्फर ने भी H2S बनेगा। H2S क्या बनाता है? सिल्वरी ब्लैक लिखा था, क्या लिखा है? सिल्वरी ब्लैक लिखा होगा ना। आगे आज ये चैप्टर कैसे खत्म कर देंगे फिर, ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे, अभी इसके बाद इतने इम्पोर्टेंट है कि नहीं?
अरे मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आगे कैसे हमने फर्स्ट वाला पढ़ लिया था, सेकंड पेज है, थर्ड पेज आ जाओ। अमोनिया है, हाँ बेसिक गैस पढ़ते, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया बेसिक गैस है, इसके आधे रिएक्शन सेम है। देख लीजिए NH4Cl फर्स्ट वाला रिएक्शन हमने पहले HCl के लिए जो पढ़ा था वो यहाँ पे सेम कॉपी किया, ठीक है। अमोनिया भी पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक है। अमोनिया पंजेंट स्मेलिंग है, क्लोरी पंजेंट स्मेलिंग है, और कौन सा पढ़ा था, H2S के ऊपर वाला जो गैस था वो पंजेंट स्मेलिंग है। NH3, अभी NH3 पंजेंट स्मेलिंग गैस है, वो भी हमने ये पढ़ा ना अभी, NH3 प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड NH4Cl डेंस वाइट फ्यूम्स ग्लास रॉड सेम है, ठीक है, समझाने रही। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा फेमस रिएक्शन 10th में, अभी के लिए मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन 10th में हम लोग ऐसे करते थे, NH4OH का ऐसा CuSO4 में ऐसे NH4OH डालते थे और ऐसा ब्लू 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 कलर का CuH होल्डोइज आता था, मतलब वो प्रेसिपिटेट है, वैसे नीचे जम के ऐसे बैठ जाता था, उतना वो नहीं होता था, क्या बोलते, प्रोमिनेंट नहीं होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर आता था, ठीक है। तो ऑन अ पैसेज थ्रू कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन, मतलब CuSO4 के सोल्यूशन में जब भी हम लोग पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है, जब भी हम लोग ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं NH4OH डालते, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें CuOH होल्डवाइज देता है, दैट इज अ पेल ब्लू PPT। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है जब भी CuSO4 के साथ NH4OH CuSO4 NH4OH रिएक्ट करते हैं, CuH होल्डवाइज देता है। इतना सब बकवास याद रखने से हमें याद रखना है पेल ब्लू PPT, ठीक है। पेल ब्लू PPT मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये याद रहेगा। तो उसको वो ना सब इतना छोटा छोटा लिखा याद नहीं रहेगा, उसको सर्कल कर दे, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट जहाँ लिखा है उसको सर्कल कर दे, याद रहेगा ये, ठीक है। होगी ये तुम्हारा चैप्टर स्कूल में, हाँ हाँ वो उसमें रहेगा प्रेसिपिटेट रेट, सब ऐसा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये समझा, समझा। तो NH4OH ये तेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना, ऐसा एक एक को रिप्लेस कर रहा है। CuH होल्डवाइज के साथ चला गया, NH4 टू NH4 होल्डवाइज SO4 अमोनियम सल्फेट पर, ठीक है। अच्छा, और जैसे अब याद है हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था कि वो मिल्की हो रहा था और उसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड डाला था तो वो पूरा मिल्कीनेस चला गया था। सेम इसमें भी अगर हम थोड़ा सा और क्या डालेंगे पता है, पेल ब्लू डिजॉल्व और डीप ब्लू, हाँ, और अगर हमने मतलब जो बना, ठीक है, जो बन गया CuSO4 होल्डवाइज सॉरी CuSO4 प्लस NH4OH डाला, पहले वो COH होल्डवाइज बनता है एकदम पेल ब्लू कलर बनता है, तो उसमें और अमोनिया डाल वो, और उसका कलर पता है और गहरा हो जाता है, मतलब डीप ब्लू हो जाता है। अभी तक पेल ब्लू मतलब हल्का सा ब्लू था, अभी वो डीप ब्लू हो जाता है, समझा। तो वो पेल ब्लू से डीप ब्लू हो जाता है। अभी किधर भी लिख दे ये, उधर जगह देख अमोनिया के ऊपर, नीचे जगह बुक के अंदर, ठीक है। तो पहले लिख ये किसके साथ है, पहले लिख CuSO4 ठीक है। तो पहले पेल ब्लू बनता है, पूरा मत लिख, फिर पेल ब्लू लिखने चाहिए, पेल ब्लू एरो मार के लिख excess of NH4OH वो क्या हो जाता है, डीप ब्लू या इंकी ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। इंकी ब्लू मतलब अपना पेन का कलर, ठीक है, इंक का कलर, ठीक है। तो डीप ब्लू से या इंकी ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। पेल ब्लू एरो डाल एक्सेस ऑफ NaOH, तो क्या बन जाता है वो डीप ब्लू या इंकी ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। और वो बनता है, फिर उसके बाद पता है एक तो एकदम खतरनाक चीज बनता है, वो होता है टेट्रा अमाइन, मतलब 4 अमोनिया है इसलिए उसको टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, समझा, ठीक है। ये लर्न कर ली, ये रिएक्शन सेकेंड वाला रिएक्शन भी लर्न कर ले, ठीक है। ये अभी वैसे भी 10th में लर्न करने गए, अभी लर्न कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों लर्न कर लेंगे, समझा।
तो ये फर्स्ट वाला तो सिंपल ये थोड़ा सा ये है, याद रखना इसमें लास्ट में वाटर निकलता है, बस NH4OH को ज़्यादा डालने से लास्ट में वाटर निकलता है और ये बन जाता है, ये सब एक साथ आ जाता है, ये CuSO4 NH4 कितना सारा NH4 है ना, सब एक साथ आके 4 अमोनिया बनाता है, जैसे टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, याद रहेगा टेट्रा मतलब 4। ठीक है, तो अगर टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट नहीं आता तो CuNH3 ब्रैकेट SO4। समझे, ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे वो कलर भी लिख देने का, पेल ब्लू और इंकी ब्लू। समझा ये रिएक्शंस दोनों। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस में वही क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया NH4OH को एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, पेल ब्लू से इंकी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, पेल ब्लू से इंकी ब्लू कैसे होगा, NH4OH एक्सेस में डालो। समझा, तो ऐसे घुमा फिरा के कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सीधे क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, और है कि नेस्लर्स रिएजेंट, हमें नहीं जानना नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, हमें बस ये याद करना है कि नेस्लर्स रिएजेंट कलरलेस टू पेल ब्राउन और गिव्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी। बस जब भी अमोनिया को नेस्लर्स रिएजेंट में डालते हैं, वो एक सब्सटेंस होता है जो लैब में मिलता है। ठीक है, उसको सब टेस्टिंग के लिए डालते हैं कि कौन सा गैस निकले। मैंने बोला ना केमिस्ट्री लैब में हमें कैसे पता चलेगा, वो थोड़ी ना गैस बनते वक्त बोलता है मैं CO2 मैं SO2। एक बार मैंने पढ़ा था ना कि उसके कलर से हमें पता चलता है, उसके स्मेल से पता चलता है कि अच्छा ये गैस है, ये कुछ बना है। ठीक है, फिर उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो अभी पूरा लर्न हो गया, पॉप साउंड, रिकंडक्टर, ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है, तो ये सब टेस्ट से पता चलता है। तो ऐसा रिएजेंट रखेंगे, सब्सटेंस रखेंगे, तो एक ऐसा रिएजेंट कौन सा है, ये है नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं, नेस्लर कोई साइंटिस्ट का नाम है। तो बस ये याद रखना कि नेस्लर्स रिएजेंट वो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी हम अमोनिया डालेंगे, ये है बहुत छोटा सा, पर एक बार हमें पूछा था ये एग्जाम में, तो कभी कभी वो लोग अगर खतरनाक मिस ने पेपर सेट के, अपनी नंदिता मैम ने पेपर सेट के, वो पक्का ही सब डालते हैं, और वो पेपर सेट करती है, आधे बच्चे फेल हो जाते हैं, डरा नहीं रही हो, लेकिन वो खतरनाक पेपर सेट करते, पर वो बोर्ड्स का उतना लेवल होता नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उनसे ही पेपर सेट करवाते प्रीलिम में, ताकि सब पढ़े बैठ के। ठीक है, तो नहीं, बोर्ड में बहुत इजी पेपर आता है। तो अभी तो तुम लोग 9th में हो, बस ये याद रख लेना कि नेस्लर रिएजेंट को रेडिश ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट करता है अमोनिया। ठीक है, वो छोटा डिटेल है, पूछा नहीं जाएगा, 1% अगर नंदिता मैम ने पूछा तो पेपर में। ठीक है, याद रहेगा ना, छोटा सा चीज़ है। ठीक है, अच्छा, वो है ना आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, वो सब फालतू चीज़ें, वो सब नहीं पढ़ना। ठीक है, मिस पढ़ाए तो भी नहीं पढ़ना, हमारा छोटा सा दिमाग इतना याद नहीं रहता। ठीक है, अभी एक्शन ऑफ इट ऑन द गिवन अननोन सब्सटेंसेस, अभी हम लोग बेसिक गैस तक हो गया, ये 10 समझ आया तो अच्छे से, ये 10 अच्छे से जब भी टाइम मिले लर्न करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी मिल गए हैं। ठीक है, समझा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर 11th-12th में केमिस्ट्री भी लेना, तो ये सब क्या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है ना, हम जब लैब में जाएंगे तो हम ये सब करेंगे। लैब में थोड़ी ना मैं बोला कि वो लिख के थोड़ी ना आता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, फिर हमें ये सब चीज़ से आइडिया लगाना पड़ता है कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर भी लैब के वो बॉटल्स में लिखा रहता है, पर रिएक्टर जब बनता है थोड़ी ना, मतलब जब प्रोडक्ट बनता है थोड़ी ना लिख के आता कि मैं NH4Cl हूँ कि मैं ये हूँ, पर वो बॉटल्स मस्त रहते हैं, मतलब स्कूल के साथ दवाई के दुकान, जैसे दवाई की दुकान में, कभी होम्योपैथिक दवाई की दुकान में गई है, वैसे ब्राउन कलर के बॉटल्स रहते, स्कूल में वैसे ब्राउन कलर के बॉटल्स में सब रखा रहता है। कभी देखा होगा ना केमिस्ट्री लैब, हाँ गए थे ना, उसमें मस्त देखा था, हमें नहीं छूने देते गंदे में। एक्शन ऑफ हीट ऑन द गिवन अननोन सब्सटेंस। ठीक है, अभी हम हीट पढ़ेंगे, आधा हमने पहले किया डिकम्पोजिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पहले कॉपर कार्बोनेट, जब भी कोई भी कार्बोनेट आएगा ना, याद रखने का, आग बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आग बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बता दें मुझे, अगर कुछ याद है तो। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो अपना कॉमन टेस्ट है। फिर एनेक्सिस लाइम वाटर मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, पर वो उतना याद नहीं रखना। टर्न्स लाइम वाटर कभी भी याद नहीं आना, ये सब
स्टैंडर्ड टेस्ट है। ऑक्सीजन का टेस्ट क्या होगा, रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है, नहीं याद आ रहा क्या लिखूं, पेपर में कभी कभी होता है ना, पर कभी कभी मेंशन नहीं करते कि इसका ही आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। तो कोई दिया होगा इक्वेशन, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो सोचने का प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहा है, और अगर कुछ ऐसे जेनरिक बन रहा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब, तो अपना मेन याद है तो मेन लिखने का, जेनेरिक भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन है तो फॉक साउंड होगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है तो रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो फ्लाइंग वाटर मिल्की होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ना, ये बायोलॉजी में बहुत काम आता है, क्योंकि रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें पूरा टाइम यही है, लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। हर तीसरे एक्सपेरिमेंट में रेस्पिरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कैसे पता है, लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, अरे हमें समझ गया, लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। वो मुझे इसमें याद हो गया था बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन के हर तीसरे एक्सपेरिमेंट में लाइम वाटर मिल्की था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड याद हो जाता है। फिर SO2 और बाकी जो खतरनाक वाले उतने याद नहीं रखने, पर ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, याद रहेगा ये सब स्टैंडर्ड। तो तुझे जैसे अभी ये रिएक्शन तुझे पेपर में उठा के देते, CuCO3 gives you CuO plus CO2, ये उठा के तुझे दिया। अब तुझे CuO का कलर याद नहीं आ रहा, क्या होगा इसका कलर, ठीक है। अब Cu में क्या होता है कंफ्यूजन, कि क्या हुआ, कौन आ रहा है बाजू से, कौन से परेशान कर रहा है, कोई नहीं। हाँ, तो Cu का क्या होता है ना, CuSO4 होता है और एक CuO होता है। CuSO4 होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होता है। CuO ब्लैक कलर का होता है, तो हमें कंफ्यूजन रहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखो, जो तुझे समझ आ रहा है वो लिखने का, एक तुक्का मारने का। तुझे दिख रहा है अरे CO2 भी बन रहा है, चलो लाइम वाटर मिल्की भी लिख के आते हैं। समझ आ रहा है तुझे मैं क्या बताने की कोशिश कर, या मैं ऐसे ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है, जो जो जितना समझ आया, ठीक है, समझ आया। हाँ, और देख ये Cu का पता नहीं क्या अलग अलग कलर लेते हैं, वो हर एलिमेंट के साथ अलग अलग कलर जाता है उसका। तो जैसे CuCO3 है ना, उसका ओरिजिनल कलर लाइट ग्रीन होता है, और जैसे हम उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको हीट देते, तो वो ब्लैक में हो जाता है, तो वो ग्रीन ब्लैक में हो जाता है, समझा, ब्लैक ब्लैक में हो जाता है, ब्लैक ग्रीन, लाइट ग्रीन से ब्लैक हो जाता है, लाइट ग्रीन से ब्लैक हो जाता है, ठीक है, समझा। तो कलर चेंज है ना, उसको अंडरलाइन करते हैं बस, ब्लैक ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लाइट ग्रीन से ब्लैक, समझा। हाँ, तो देख वो लोग ने भी गैस इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का कलरलेस ओडरलेस दिया हुआ है, नेचर स्लाइट एसिडिक टू लिटमस, ठीक है, ये सब दिया। रेसिड्यू क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, हम ये याद रखना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, समझा। इतना मैंने पूरा समझा दिया, समझा ना तुझे। तो इसका ऑब्जर्वेशन पूछा तो या तो कॉपर का पूछा तो स्पेसिफिकली ग्रीन से ब्लैक होता है, और अगर ऐसे कुछ भी पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम लिख ही सकते हैं, लाइम वाटर मिल्की हैज़ नो इफेक्ट ऑन KMnO4 सोल्यूशन, ये एक ही है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड अकेला कैसे जो KMnO4 में नहीं करता, लेकिन SO2 H2S हमने सब पढ़ा ना, पिंक से कलरलेस पढ़ा था ना हमने, पिंक से क्लियर कलरलेस, हाँ, फिर ऑरेंज से ग्रीन, ऑरेंज से क्लियर ग्रीन, ठीक है। तो एक काम कर, जहाँ पे हाँ कहीं लिख रही है ना, तो एक जगह लिख दी CuSO4 ब्लू, CuSO4 ब्लू लिख देना फटाफट, CuSO4 ब्लू, CuSO4 ब्लू, ठीक है, CuSO4 ब्लू, और CuO ब्लैक, CuO ब्लैक, और ये सब इस चैप्टर के लिए ना, हर चैप्टर में यही कलर रहता है, उसका कलर बदलेगा क्यों, CuSO4 ब्लू लिखा, CuO ब्लैक लिखा, CuCO3 ग्रीन, लाइट ग्रीन, CuCO3 लाइट ग्रीन हो गया, CuCO3 लाइट ग्रीन हुआ। सोने का टाइम हो गया, समझा इतना। नेक्स्ट वाला जरा पढ़ के बता तो मुझे, तुझे आता है कि नहीं, नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, कभी पढ़ा, येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड, इम्पोर्टेंट मार्क करते हो, ठीक है। ZNO तो हम लोग ऐसे ही ना था, येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड,
पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऐसे पढ़ते थे येलो एंड हॉट वाइट, ठीक है वो याद कर लिया। और उसके साथ क्या बन रहा है, ZnCO3, Zn क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Zn और येलो एंड हॉट वाइट और CO2 का सेम हम लोग ने जो पढ़ा ना अभी से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हीट ही चल रहा है ना अभी तक हमारा, हाँ नेक्स्ट वॉशिंग सोडा ही है ना, ठीक है। वॉशिंग सोडा वाइट कलर का होता है, ठीक है, वो वाइट कलर की रह जाता है, वाह उसका जो पानी है 9 पानी निकल जाता है, 1 पानी रह जाता है, समझा। 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी भी रहता है, ठीक है। तो वो वाइट का वाइट ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो H2O लिखा है, H2O है ना, H2O का हाँ वाटर का हमेशा याद रखने का, वाटर का 2-3 रिएक्शन है, नहीं दिया था ना स्टार्टिंग में तुम्हारे, न्यूट्रल से लिटमस होता है और कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू टू पिंक, ठीक है। ये वाटर का कॉमन टेस्ट है कि लिटमस पेपर न्यूट्रल रहता है, मतलब ना ब्लू ना रेड होता है, ठीक है। वो ब्लू होता है ना रेड होता है, वाटर पे होता है ना, वाटर का pH 7 रहता है वो, हाँ ठीक है। और वाटर को जब भी हम कोबाल्ट क्लोराइड में डालते तो वो कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू कलर का था, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है जब भी वो, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लेता है, हमने कॉपर और इसका पढ़ा था ना, कोबाल्ट क्लोराइड CuCl2 डॉट क्या 2H2 या 5H2 कुछ पकड़ता है ना, तुझे याद नहीं है, हाँ कुछ ऐसे पकड़ता है, तो वो पिंक कलर का हो जाता है, पानी सोख के वो अलग कलर का, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता वो पानी है कि नहीं, अगर वेपर्स देख वेपर निकला, अब हमें क्या पता वो वाटर वेपर है कि क्या वेपर है, आधे तो कलरलेस ही वेपर्स निकलते हैं, तो अगर हम उसको कोबाल्ट क्लोराइड में डालेंगे और अगर वो पिंक कलर हो जाता है मतलब वो वाटर वेपर है, ठीक है, मतलब वो वाटर वेपर। अगर वो पिंक कलर में नहीं कन्वर्ट हो रहा, किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो किसी और चीज का वेपर होगा, समझा, इतना समझा। अच्छा कॉपर सल्फेट हमें पता है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का। अच्छा कॉपर सल्फेट का एक अलग ही फंडा है, जब वो हाइड्रस रहता है, मतलब जब उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, 5 बूंदे है उसके पास पानी के, तब वो ब्लू कलर का होता है। पर जैसे ही वो हीटिंग से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, तब वो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। हाइड्रस से एनहाइड्रस, समझा, देख कॉपर सल्फेट हमारे साथ गेम खेल रहा है बैठ के, समझा, ठीक है। तो उधर जहाँ पे भी कॉपर सल्फेट ब्लू लिखा है ना, हमने अभी जितना भी पढ़ा ना कॉपर सल्फेट, वो सब सोल्यूशन में ही रहता है, उसको सोल्यूशन में डाल के हम लोग NH4OH के साथ रिएक्ट करवाते, इसलिए वो ब्लू 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 आ रहा था। अभी इधर लिख दो, इधर CuSO4 ब्लू, व्हेन अगर याद नहीं रहता तो हाइड्रस, और एनहाइड्रस वाइट, एनहाइड्रस मतलब सूखा, हमने पढ़ा था ना लास्ट ईयर कि वो पूरा पानी उड़ जाता है तो वो एनहाइड्रस हो जाता है, सूखा सूखा, ठीक है, तो वो वाइट कलर का होता है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझा, समझा खुशी, हाँ मुझे, हाँ ठीक है, इतना याद रहेगा, ये रिएक्शन हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ कलर चीज बहुत अच्छे से याद रखनी चैप्टर में, ठीक है। और ये सब क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसमें थोड़े से रिएक्शंस भी याद रखना। हाँ इसके बाद वाला रिएक्शन है CuSO4 को हीट करेंगे तो CuO प्लस SO2 प्लस O2 बनना है, ठीक है। SO4 को रिएक्ट करते तो SO4 को हीट करेंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड O2 और CO, हमें तीनों का ही पता है, लॉजिकली पढ़ते हैं, लॉजिकली हमें पता है तीनों का ही हमें अभी टेस्ट पता है। CuO कौन से कलर का होता है हमने लिखा था, सी ब्लैक का होता है। SO2 के हमें पता है ना, मिल्की वाइट करता है डाइक्रोमेट का सोल्यूशन का, वो सब हमने पढ़ा था ना, ऑरेंज येलो ग्रीन पिंक कलरलेस KMnO4 K2Cr2O7, और ऑक्सीजन का हमने क्या पढ़ा, रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लेंडर, हो गया, ठीक है, बस हो गया, ये तीनों का, ये तीन बन रहा है, हमें तीनों का ये पता रहना चाहिए, इसमें ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन पता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये लोग क्या करेंगे, उठा के रिएक्शन दे देंगे, बोल देंगे डिडक्शन डालो, ठीक है, सूप भी तो खराब होता,
ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिंक नाइट्रेट हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, जिंक नाइट्रेट है और कॉपर ने, ये अभी कितने बार एक ही चीज़ें, वही चीज़ें बन रही है, ZnO, NO2, O2, ये हम लोग ने सब नहीं कर लिया ना, अभी तुझे आएगा ना, हमने सबका भी मोस्टली सब कवर हो गया। ठीक है, तो ZnNO3 होल ट्वाइस अगर जब हीटिंग में डिकम्पोज करते हैं क्या बनता है, वो ZnO, NO2 और O2। ZnO का हमने क्या पढ़ा था, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। ये भी लिख दिया किधर, ZnO येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, वो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है। NO2 का हमने पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कि वो वायलेट क्या बनाता है ना, वेपर बनाता है। ठीक है, देख रेडिश ब्राउन। हाँ, NO2 का जो अगर ऑब्जर्वेशन लिखना है, अगर तूने रेडिश ब्राउन गैस में लिखा ना तो भी मार्क्स देती है टीचर, कि रेडिश ब्राउन गैस दिख रहा है ना, कि रेडिश ब्राउन कलर का, तो मतलब वो NO2 है। ठीक है। फेरस सल्फेट सोल्यूशन ब्राउन है, नहीं उतना नहीं लिखना है, सिर्फ रेडिश ब्राउन गैस याद रखना है। और ऑक्सीजन का तो अभी बार बार एक ही चीज़ मुझे याद हो गया, रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर। तुझे याद हुआ, रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर? हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का जो भी है, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है। देख, कॉपर का खुद का कलर ब्लू होता है मोस्टली, खुद का जो उसका है ना वो ब्लू होता है। अभी CuO ब्लैक हो जाता है, CuSO4 ब्लू रहता है जब उसके पास पानी रहता है, जब वो सूखा रहता है तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। CuCO3 हमने ग्रीन कलर का देखा। अभी CuNO3 वोल्टेज फिर से ब्लू है। ठीक है, फिर से ब्लू हो गया। अभी उसको हीट करेंगे तो जब भी हम लोग इस नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है ना। ठीक है, और ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये 8th में कभी अगर पढ़ा होगा तो याद रहेगा। तो ठीक है, देख हम लोग ने अभी तक दो किया नाइट्रेट्स का रिएक्शन, दोनों में क्या निकल रहा है, एक ऑक्साइड निकल रहा है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है और एक ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, अभी CuO, NO2 और O2 का तुझे पता है ऑब्जर्वेशन, वो CuO कौन से कलर का होता है? ठीक है, और घर में भी पढ़ने का तो उसको कॉपर ऑक्साइड नहीं बोलेगा, उसको CuO बोलने का। ठीक है, NO2 बोलने का, O2 बोलने का। समझा? पता रहना चाहिए कि उसका नाम कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि पेपर में कॉपर ऑक्साइड लिख के आएगा, लेकिन हमें लिखने के लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे हम पढ़ते वैसे लिख देते हैं, इसे पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर है, उसके बाद है, हाँ, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को हम लोग वाटर चैप्टर के लिए छोड़ते हैं। ये है क्या, लेड? हाँ, ये लेड नाइट्रेट है ना। उसके बाद देख फिर से एक और एक नाइट्रेट आया, अरे वाह, आज तो नाइट्रेट का ही दिन चल रहा है। आजा, नाइट्रेट से फिर से मैंने बोला एक ऑक्साइड निकलेगा, एक NO2 निकलेगा और O2 निकलेगा। ठीक है, NO2 और O2 का अभी तक तुझे याद होना चाहिए, NO2 मतलब रेडिश ब्राउन वेपर्स, लिख दी ना किधर, NO2 मतलब रेडिश ब्राउन वेपर्स, ऑक्सीजन मतलब रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है, और PbO क्या है, PbO होता है येलो कलर का, याद रखना, PbO कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। समझा? तो व्हाइट से येलो हो जाता है, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाइट से येलो, मतलब PbNO3 होल ट्वाइस व्हाइट रहता है, वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। समझा? अभी ये खुद को लर्न करना है। अभी अमोनियम क्लोराइड देख, अमोनियम क्लोराइड हमने पढ़ा था व्हाइट कलर का। ठीक है, अब उसको जब हम हीट करते हैं ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हीट में वो दो चीज़ बनाते हैं, अमोनिया और HCl, NH4Cl हीट में दो चीज़ बनाते हैं। हमें NH3 का पता है ऑब्जर्वेशन, हमें टेस्ट पता है NH3 का भी। अमोनिया पढ़ा था ना हमने, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, फिर क्या पढ़ा था हम लोग ने उसके साथ, AgCl बनाता है, और एक क्या पढ़ा था हम लोग ने, अच्छा NH4Cl ही बनाता है, वही है, उसका ही है, डेंस वाइट फ्यूम्स, ये सब याद रहेगा ना, पंजेंट स्मेलिंग गैस। हाँ, तो NH3 का हमें टेस्ट पता है, HCl का भी टेस्ट पता है, हमने HCl भी किया ना, HCl, अरे वो नेसेंट ऑक्सीजन, एक ब्लीच और ब्लू ब्लैक लिखा ना, ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो कोई भी एक टेस्ट लिख दो। ठीक है, समझा? और जब उसको हीट करते हैं ना NH4Cl को, तो वो अमोनिया और HCl बनाता है। जब हमको उसको फिर से कूल करते हैं ना, NH3 और HCl जो बना है उसको फिर से कूल करते, तो वो फिर से NH4Cl बच जाता है। हमने पढ़ा था ना NH3 प्लस HCl NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम्स, याद आया? ठीक है, तो ये वाइट से कलरलेस गैस ही है, लेकिन देख ओरिजिनल कलर है वाइट क्रिस्टलाइन, ये सब लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है। अच्छा, आयोडीन, ये क्या है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है,
उसको हीट करेंगे तो वो वेपर में बन जाता है, सब्लिमेशन हो रहा है। कभी सुना है सब्लिमेशन? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, ठीक है, तो इधर सब्लिमेशन हो रहा है, समझा इतना? तो ये बस इधर इधर इतना नहीं लिखना, इधर बहुत बकवास लिखा हुआ है। टर्न्स सिल्वर नाइट्रेट पेपर येलो है। हाँ, आयोडीन का भी टेस्ट नहीं है ना, वो ये बी वाला टेस्ट जो लिखा है ना वो लर्न कर लेना। सिल्वर नाइट्रेट पेपर को वो येलो कलर में कन्वर्ट कर देना। अभी तक हमने आयोडीन का एक भी टेस्ट नहीं पढ़ा ना। हाँ ठीक है। हाँ समझा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अभी देख, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल्ड बाई Cr2O7 डाइक्रोमेट आया मतलब ऑरेंज कलर, हमने K2Cr2O7 पढ़ा था ना अभी ये भी ऑरेंज कलर का, ये भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। इसको हीट करेंगे तो Cr2O3 H2N2। मोस्टली रिएक्शन पेपर में नहीं आएगा, टीचर को पूछना, मुझे नहीं पता क्या कराते हमारे टीचर, लेकिन रिएक्शन पेपर में नहीं आता है, तो हमें भी नहीं पढ़ने का, हमें बस पता रहना चाहिए कि जब भी NH4 होल्ड बाइस Cr2O7 मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम जब हीट करते हैं तो वो ऑरेंज से ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है, समझा? अच्छा इसके बाद ठीक है। अच्छा 147 में आ जाओ, 147 में है ना, ठीक है। देख स्टार्टिंग का थोड़ा अच्छे से किया ना हम लोग को तो बाकी का स्मूथ हो जाता है। आजा आजा खुशी खुशी, थोड़ा नेट है अभी तो नहीं चाहिए ना किसी को नेट, 12 बजे नेट आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम टेस्ट पढ़ते 147 पेज में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम टेस्ट ये भी हमें पहले से ही पता है, इसमें वो सोडियम पोटेशियम सोडियम वो सब के बारे में बताया है ना? हाँ कि ना, बराबर बोला मैंने कि गलत बोला? हाँ हमने पढ़ा ये वाटर वाला, ठीक है। तो इसका ना ये थोड़ा सा मैं फिर से घुमा फिरा के दिया। इसका तुझे जो मेथड लिखा है ना वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है। मेथड लिखा है, इसको याद कैसे करते रहे। ये थिन प्लैटिनम वायर है, इज थॉरली क्लीन एंड देन हीटेड, इट इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ बर्नर। तो हमें क्या मिलता है, गोल्डन येलो मिलता है और पेल येलो कलर मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग कलर इम्पार्टेड टू द फ्लेम, एक ब्लू ग्लास करके ग्लास होता है तुम्हारे इसमें केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, जब हम उसको ब्लू ग्लास के थ्रू देखते हैं तो वो येलो कलर का दिखता है, ठीक है, और जब हम उसको फ्लेम के थ्रू देखते हैं तो वो गोल्डन येलो। गोल्डन येलो किसका याद आया? सोडियम का, ठीक है। ये पढ़ा ना वाटर में, तो सोडियम का मोस्टली गोल्डन येलो, जो नॉर्मल है वो गोल्डन येलो है, लेकिन ब्लू ग्लास से वो पेल येलो दिखता है, ठीक है। अच्छा व्हेन द वायर इम्पार्ट्स नो कलर इट इज डिप्ड। अच्छा देख, एक इसमें क्या बताया कि हम लोग पहले थिन प्लैटिनम वायर लेंगे, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से घिसेंगे 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 घिसेंगे, घिस के उसको फिर हम हीट करेंगे इन अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ अ बर्नर। अच्छा ये केमिस्ट्री लैब में वो वैसा रहता है, कभी देखा वो, इसमें फोटो भेजा होगा ना तुमने, इसके ना फोटोज है, हाँ हाँ इसके फोटोज ने मुझे सेंड किया। नंदनी का फोटो कहाँ से आ रहा है? लोग इस एक चैप्टर मैंने, हाँ 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 मुझे मिल गया। अरे वाह कितने करेक्ट टाइम पे, बराबर पेज में ही ये देखिए, दिख रहा, ठीक है। स्क्रॉल बार क्यों नहीं है नीचे में? ये देखा ना, हाँ देख ये प्लैटिनम वायर है और इसको हम लोग जला रहे फ्लेम में, दिखा ना। हाँ तो बस याद है, इतना नहीं याद करना, तो सिर्फ याद रखना है कि प्लैटिनम वायर को हम फ्लेम में जला रहे, ठीक है, ठीक है। फिर उसको HCl में जला रहे, हाँ ठीक है। फिर हम उसको HCl में जलाएंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर क्या लिखा है बुक में, इसे पढ़ा नहीं गया, ये हो गया है, ये नहीं करना है, हाँ ये करना है, ठीक है। तो हम उसको जला देंगे, फिर व्हेन द वायर इम्पार्ट्स नो कलर इट इज डिम्ड, हाँ जब वो कलर नहीं डाल रहा मतलब वो ठीक ठाक है, अच्छे से ये हो गया है, इसको अच्छे से साफ कर दिया है, फिर हम उसको HCl में डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जहाँ पे HCl ज़्यादा और पानी
कम है, ठीक है, HCl ज़्यादा, पानी कम है, उसमें डालेंगे एंड देन इनटू द सब्सटेंस टू बी आइडेंटिफाइड। द वायर इज देन री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नॉन ल्यूमिनस फिल्म एंड द कलर इम्पार्टेड इज नोटेड। अच्छा, अभी हमें जानना है कि उसमें क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो हम लोग एक प्लैटिनम का वायर लेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे, फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ बर्नर में उसको रख देंगे, ठीक है। वो देखा ना भी बर्नर, ठीक है, उसको हीट करेंगे। जब वो कलर नहीं दे रहा मतलब वो ठीक है। और कभी हम लोग नहीं करते, हम लोग थर्मोमीटर लेते उसको झाड़ते रहते, पहले एक जन से निकाला उसको एकदम अच्छे से, थर्मोमीटर यूज़ किया कभी, हाँ, तो उसको कभी कभी से ना झाड़ देते कि हट हट जो भी है, फिर उसको फिर से यूज़ करने के झाड़ के फिर उसको यूज़ करते ताकि उसका पहले का टेम्परेचर ना रह जाए, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी पहले हम लोग एकदम देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो कलर नहीं है, फिर हम उसे HCl में डुबा के, किस में डुबाने पड़े, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्सटेंस का हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो HCl में डुबाएंगे, उसको सब्सटेंस में डाल देंगे, समझा। अब उस सब्सटेंस में डाल के हम फिर से उसको वायर इज रीइंट्रोड्यूस इन द, वो बर्नर था ना नॉन ल्यूमिनस फ्लेम वाला बर्नर, उसमें डालेंगे और जो कलर आएगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सा ये समझा, दिमाग में घुसा। तो इसके स्टेप्स कैसे होंगे, प्लैटिनम वायर है, उसको पहले इसमें डालो, किसमें डालो, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में डालो, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कलर नहीं आया तो मतलब ठीक है, फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में गया, ठीक है, फिर उसको हम लोग वो सब्सटेंस में डालेंगे जिसमें हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि सॉरी जो सब्सटेंस का हमें टेस्ट करना है हम उस सब्सटेंस में डालेंगे, ठीक है। बेसिकली प्लैटिनम वायर उसको HCl में डुबो के हम उस सब्सटेंस में डाल रहे हैं और फिर उसको फिर से उधर से निकाल के फिर से वो फ्लेम में लेके जाके फिर उसका कलर साफ करके, अगर समझ आया तो लर्न करना, नहीं समझ आया तो छोड़ देना, प्लैटिनम वायर याद रखना, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। अब जब हम उसको फ्लेम में डाल के रखे, ठीक है, अगर हमें गोल्डन येलो पता चला तो क्या है वो सोडियम, ठीक है, अगर लाइलैक है तो पोटेशियम और ब्रिक रेड है तो कैल्शियम, समझा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग तुझे इतना कंफ्यूज करने के लिए मैच द फॉलोइंग पूछते हैं और ये लोग क्या करेंगे, कलर इम्पार्टेड थ्रू फ्लेम, जो फ्लेम में दिखेगा वो ओरिजिनल, मतलब सब काम करने के बाद जो फ्लेम में कलर दिखेगा वो कलर देंगे और ब्लू ग्लास वाला कलर देंगे कि ब्लू ग्लास से कैसा दिखेगा, समझा। और तुम्हारी बुक में देख पीछे अगर दिया रहेगा तो बहुत सारे फोटोज दिए रहते हैं बुक में, दिए होंगे ना, हाँ देख, अगर ये दिखे तो दिख रहा, हाँ तो ऐसे दिखता, ठीक है। अब इनका तेरा ब्लू इससे भी रहता है, ये वो ये सब क्या है, हाँ समझा, इतना तुझे, इतना समझा तो तुझे दोनों याद करना है, ठीक है, ब्लू ग्लास से भी और फ्लेम से भी। फ्लेम से जो ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल होगा, ब्लू ग्लास से जैसे हम लोग चश्मा पहनते, काला चश्मा तो सब अलग अलग दिखता है ना वैसे ब्लू ग्लास से भी होता है, ठीक है। तो वो कलर इधर उधर पर उसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि पूछते फिर क्या पता, ठीक है। मेन तो तुझे आता ही होगा, सोडियम, गोल्डन येलो, पोटेशियम, लाइलैक और कैल्शियम पिक्चर, पर ब्लू ग्लास वाला भी लर्न करना, ठीक है। और ऊपर वाला करा लेते, ये लास्ट हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है वो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वो वाटर में फिर से आएगा, तो हम वाटर में कर लेंगे। ये जैसे है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, मिस बोली इस चैप्टर में कुछ कैंसिलेशन है, वाटर पे घूमने, तो हम भी वाटर में जाएंगे कभी, कल हम लोग फिर फिजिक्स कर लेंगे, क्या करना है, नहीं फिजिक्स नहीं, हम बायोलॉजी करेंगे, फिर बायोलॉजी फिर होगा तो इंग्लिश पकड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। मेटल है, कलरलेस है, ओडरलेस है, इवॉल्व विद ब्रेक एफर्वेसेंस, हाँ, गैस विद अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग, ये क्या लिखूंगा, अच्छा, एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा, हाँ, जब भी हम मेटल के साथ ये जेनेरिक चीज़ है, हाँ, ये जो लिखे ना ऊपर सब जेनेरिक है, अगर हम लोग कोई भी मेटल को H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, वो डाइल्यूट पे सर्कल मार तो भूल जाएगी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब भी, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 हम जब भी डालेंगे तो क्या होगा, मोस्टली ये निकलता है H2 निकलता है, ठीक है,
हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन का हमें टेस्ट पता है, हमें पता है क्या है, क्या है हाइड्रोजन का, पॉप साउंड, ठीक है। और कार्बोनेट है, ठीक है। जब भी कार्बोनेट के साथ H2SO4 जाता है ना, डाइल्यूट H2SO4, तो मोस्टली वो CO2 निकालता है। तो हमें CO2 का पता है टेस्ट, हाँ हमें पता है, ठीक है। लाइम वाटर मिलके एंड नो इफेक्ट ऑन KMnO4 और K2Cr2, ठीक है। सल्फाइड के साथ अगर कोई भी मेटल को हम लोग एक्ट करेंगे ना, तो H2S निकालते हैं। H2S मतलब बदबू, रोटन है, याद है ना। और फिर उसके साथ एक 2-3 रिएक्शन अगर तो कोई भी टेस्ट उठाने का भी याद रखनी है, इसके 4 टेस्ट है, ठीक है। मतलब तुझे याद नहीं आ रहा रोटन एक्स में, तो कुछ भी लिख देने का उठा के। डाइक्रोमेट सोल्यूशन, पिंक टू कलरलेस, ग्रीन टू ये, ठीक है। अच्छा, और अगर हमने कोई सल्फाइड मतलब SO3 ना, SO3 कोई भी SO3 जैसे Na2SO3 K2SO3 के साथ रिएक्ट किया तो मोस्टली वो SO2 छोड़ता है, ठीक है। सल्फाइड S के साथ क्या तो H2S, ठीक है। और सल्फाइड के साथ क्या तो SO2 का पता है तुझे, हमने SO2 के किए थे ना बहुत सारे, पिंक टू क्लियर कलरलेस वो सब, ठीक है। उसका एक ऑब्जर्वेशन है, चैप्टर में ऑब्जर्वेशन है, पहले 10 चीज़ें वो अच्छे से लर्न कर ले। अगर वो 10 चीज़ों का तुझे अच्छे से ग्रिप बैठ गया ना कि कौन सा क्या क्या टेस्ट है, तुझे विजुअलाइज हो जाएगा, चार चीज़ें हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर फिर वही है कि इसका ये ऐसा हो रहा है तो इसका टेस्ट लिखो, ठीक है। सेम ही पढ़ा ना, CO ये वो सेम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो देख ले तुझे जैसे पढ़ना पढ़, ठीक है। समझ गया इतना, इस चैप्टर में से कलर ही पूछेंगे, ऑब्जर्वेशन कलर बोलो, समझा। ये चैप्टर हमारा खत्म।